एक दिन एक महिला अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है। उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो? जब से उसकी शादी हुई है तुम मुझसे मिलने ही नहीं आते हो। इस बात को सुनकर अब तो उसका प्रेमी उससे कहता है, बस इतनी सी बात, वह अभी तुमसे मिलने आता है। तुम बताओ अपना एड्रेस, अपनी लोकेशन भेज दो, मैं अगले 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच ही जाऊंगा। और दोस्तों, अब तो जैसे ही वह महिला अपने प्रेमी के पास अपनी लोकेशन भेजती है, दोस्तों, करीब 1 घंटे बाद जैसे वे लड़का उस घर में आता है, वह देखता है कि यहाँ पर वो महिला, जिनका नाम सुमन है, सुमन उन कपड़ों को धो रही है। यानी कि फर्श पर बैठी हुई है और कपड़ों को धो रही है। लेकिन उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है कि उस महिला के जो सारे नाजुक अंग हैं वो अलग ही तरह से दिख रहे होते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं वह जो चंदन है, जो कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था, उस पूरी स्थिति को देखकर वह अब आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ते हुए उसकी जो निगाहें हैं वो सुमन के ऊपर टिकी हुई हैं। वह ध्यान नहीं करता कि आगे पीछे कुछ रखा भी है जिससे वह फिसल भी सकता है। अब तो उसका जो पैर होता है वह साबुन की टिकिया पर पड़ जाता है। और दोस्तों, अब जानते हैं साबुन की टिकिया फर्श पर पानी के साथ क्या प्रक्रिया करती है। दोस्तों, धड़ाम से गिरता है वह चंदन, और चंदन फिसलता हुआ सीधा, यानी कि उस सुमन के सामने जाकर लेट जाता है। जो भीग तो गया, लेकिन उसका सारा ध्यान उस अपनी प्रेमिका सुमन के ऊपर होता है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं सुमन के जो नाजुक अंग हैं वो भी बाहर की तरफ झलकने लगते हैं। और अब तो वो लोग वहाँ से खड़े ही नहीं होते, और वहीं पर यानी कि वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और बस वही हवस वाला खेल वहाँ पर शुरू हो जाता है। और दोस्तों, करीब 1 घंटे बाद जब वह चंदन वहाँ से खड़ा होता है तो उससे ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। जैसे तैसे जो सुमन है उसको खड़ा तो करती है और उससे कहती है कि तुम आराम से चला करो, देख तो लिया करो कि यहाँ पर क्या है। अब तो वह चंदन कहता है कि जब से उसने सुमन को देखा है तब से वह अपना पूरा होश खो चुका है, और वह हमेशा के लिए तुमको देखना ही चाहता है। इस तरह की प्यार भरी बातों को करता हुआ चंदन कराता हुआ अपनी कमर पर हाथ रखता है और बस घर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, आज की जो मुलाकात थी वह उस सुमन के लिए इतनी ज़बरदस्त बन गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि काश उसका प्रेमी रोज़ाना उसके पास आए, उसके साथ संबंध बनाए, और बस उनका जो ये रंग रलियों वाला जो खेल है, जो मौज मस्तियों का खेल है, वह आगे के लिए बढ़ता है। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि यहाँ पर कुछ इतना भयानक कांड हो जाएगा जिसके बारे में शायद किसी ने विचार भी नहीं किया था। दोस्तों, आखिर यहाँ पर क्या होना था, क्या पूरी घटना घटित हुई, हम आपको एक एक जानकारी देने वाले हैं। आपसे विनती करते हैं कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कहानी हमको बहुत अच्छी सीख भी देकर जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है अमेठी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, अमेठी में स्थित इंदिरा कॉलोनी के अंतर्गत आने वाला वो मकान, जहाँ पर वह जो महिला है सुमन सुमन अपने पति सुनील के साथ रहा करती है। सुमन के 2 बच्चे भी हैं और वे छोटे छोटे हैं अभी, उनकी उम्र करीब 3 साल और 4 साल है। वो लोग वहाँ पर रहा करते हैं और बड़े ही प्यार से उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुमन का जो पति होता है सुनील सुनील एक स्कूल में टीचर है, प्राइवेट। पहले तो वह जो लड़का है सुनील, वो यूपी पुलिस में काम किया करता था शादी से पहले। लेकिन जब से उसकी शादी हुई, उस पर कुछ ऐसे आरोप लगे जिसकी वजह से उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को छोड़ दिया था। और वह सब छोड़कर, यानी कि वह अब जो प्राइवेट टीचिंग है उस जो कैरियर को अपना लेता है, और एक स्कूल में अच्छी सैलरी पर टीचर बना हुआ है। दोस्तों, जिस प्रकार से उसका जीवन गुजर बसर चल रही है वह तो बहुत अच्छे से बीत रही है। यहाँ अमेठी में वह अपने पत्नी बच्चों को साथ लेकर एक किराए के मकान में रहा करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुनील पीछे से रहने वाला रायबरेली का होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी पत्नी सुमन है, सुमन जो कि अपने वहाँ घर पे अपने पति बच्चों के साथ रहा करती है, वह ढूंढा करती है कि शायद उसको उसका प्यार दोबारा से मिल जाए तो वह बहुत ज़्यादा मज़े करेगी। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि उसके पास उसके पूर्व प्रेमी यानी कि चंदन का कोई भी नंबर नहीं होता। दोस्तों, अब तो वह जो सुमन है, एक दिन जब मंडी में सब्जियां खरीद रही होती हैं, अचानक उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखता है जिसको शायद वह देखना ही चाहती थी।
दोस्तों सुमन की निगाहों में सामने आ जाता है चंदन का चेहरा, और चंदन के चेहरे को तो वो बस देखना ही चाहती है, उसको बस निहारना चाहती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं वे चंदन भी अपनी पूर्व प्रेमिका सुमन को देखकर उसके मन में बुलबुले से उठने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं और उनसे यानी कि आपने आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं। अब तो सुमन भी उससे हंसी मजाक करने लगती है और कहने लगती है कि देखो तुम कहाँ खो गए, पता ही नहीं चला, और तुमने कभी उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, हमने प्यार किया था और हमारा प्यार इतना कच्चा थोड़ी है कि तुम मुझसे बात करना ही बंद कर दो। इसी बात को वह लड़का भी कहता है, चंदन कह रहा है कि यार मतलब कि तुम तो ऐसी गई हो अपने पति की बाहों में, उसके बाद से तुम्हें फुर्सत ही नहीं। अरे तुम ये तो सोचती कि तुम्हारे पीछे भी कोई तुम्हारा चाहने वाला रह गया है। इस प्रकार की बातें जब वहाँ चली हैं, यहाँ दोनों के जो मोबाइल नंबर है वो आदान प्रदान हो जाते हैं। और दोस्तों ये वही पहला दौर था जहाँ से वह प्यार का जो मतलब कि बीज मुरझाया पड़ा था वह दोबारा से हरा होने लगा। और दोस्तों अब तो वह जो महिला है यानी कि सुमन अक्सर फ़ोन पर चंदन से बातचीत कर लिया करती थी। उन्हीं बातचीत के चलते उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग इस प्रकार से बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया करते, और बस एक दिन तो वो सुमन हद ही कर देती है जब वह अपने प्रेमी यानी कि उस चंदन को अपने घर में बुला लेती है। दोस्तों उसके घर बुलाने पर जब वह चंदन वहाँ पर आता है और साबुन की टिकिया पर से फिसल कर उसके पास पहुँच जाता है, और यहाँ दोनों मतलब कि उसी चौक के अंदर संबंध बनाते हैं। दोनों पानी में झाग में लथपथ तो हैं, लेकिन उनका जो एक दूसरे के साथ संबंध बनाना है वह कहीं ना कहीं उन दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर देते हैं। और करीब 1 घंटे तक दोनों बहुत सारे मज़े करने वाले होते हैं। दोस्तों यह चंदन को चोट तो लगी थी, लेकिन चंदन को जो आज खुशी मिली है उस खुशी को पाने के लिए शायद वह उस चोट को भी भुला बैठा था। अब तो जो चंदन है वह वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन जो शुरुआत हुई थी प्यार करने की और संबंध बनाने की वह आगे बढ़ने लगती है। अब तो जैसे ही उस महिला सुमन को टाइम मिलता वह अपने आशिक चंदन को अपने घर में बुला लिया करते और उसके साथ घंटों घंटों टाइम बिताने लगी थी। दोस्तों यहाँ सुमन को सब कुछ मालूम था कि उसका पति स्कूल तो जाता है, लेकिन वहाँ से आने में उसको 6-7 घंटे तो लगेंगे ही कम से कम। वह उन्हीं दौरान अपने प्रेमी चंदन को बुलाने लगी थी और उसके साथ प्यार मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वह जो सुनील है वह स्कूल जा रहा था तो उसको मालूम चला स्कूल पहुंचने पर कि यहाँ स्कूल के हेड मास्टर ने जिनके घर पे कोई गमी हो गई है उस वजह से उस स्कूल की आज छुट्टी कर दी गई है। अब तो वह सुनील मायूस सा होकर आता है, पहले तो बाज़ार में जाता है और बाज़ार से कुछ सब्जी वगैरह खरीद कर कुछ ज़रूरी सामान भी खरीद कर आता है। सुनील को ऐसा करते हुए करीब 2-3 घंटे और बीत जाते हैं। इसी दौरान अब तो महिला सोचती है कि यार सुनील तो आएगा नहीं, अब वो तो स्कूल गया है, तो ना अपने आशिक को बुला ली जाए। अब वे फ़ोन करते हैं उस चंदन के पास, और चंदन के पास जैसे ही ये फ़ोन पहुंचता है वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बस भागा दौड़ा पहुंचता है सीधा सुमन के पास। और सुमन जैसी कि उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। दोनों अब कमरे में जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और दोस्तों जैसे ही वहाँ पर दोनों ज़बरदस्त तरीके से संबंध बना रहे हैं वहीं पर अचानक अब उस सुमन का पति सुनील भी आ जाता है। सुनील जैसे ही वहाँ पर आया है वह देखता है कि उसके घर में उसकी पत्नी अपने आशिक के साथ यानी कि उन अवैध संबंध को बनाने में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर सुनील काफ़ी ज़्यादा धैर्य का परिचय देता है। वह किसी से कुछ भी नहीं कहता है और बस कमरे में जाकर उन 2 पॉलीथीन जिनमें वह घर का ज़रूरी सामान लेकर आया था उनको लाता है और रख देता है। उसके बाद वह सीधा घर से बाहर निकलता है और बस एक नज़दीकी परचून की दुकान से एक टॉफ़ी लेकर खाने लगता है। उसके दिमाग पर क्या बीत रही है वह ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पा रहा है, लेकिन यहाँ से वह चंदन भी और सुमन भी बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी करते हैं। वह चंदन तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सुमन बहुत ही जल्दी ढंग से कपड़े पहनती है और बस अपने घर में इंतजार कर रही होती है कि कब उसका पति सुनील उसके पास आए। करीब 20 मिनट बीत जाने के बाद वह जो सुनील है वहाँ अपने घर में आता है और अपनी पत्नी सुमन से कहने लगता है कि सुमन क्या तुम्हें आज भी इसी काम को करने में ज़्यादा आनंद आते हैं, क्या तुम्हारी अभी तक संतुष्टि नहीं हुई? अरे ये तो ध्यान रखना कि तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों इन बातों को सुनकर कहीं ना कहीं सुमन को बहुत ज़्यादा गिलानी महसूस हो रही होती है। वह शर्म के मारे बिल्कुल नीचे गड़ी हुई है और वह कहने लगती है कि सुनील उससे बहुत बड़ी गलती हुई। यहाँ पर सुनील उससे फिर कहता है कि देखो ये तो
यकीन मानो कि तुम शहर में हो, यहाँ पर ये सब काम कर रही हो, मामला थोड़ा शांत है, लेकिन यदि तुम इसी काम को उनके गांव में यानी कि रायबरेली वगैरह में करती तो वहाँ पर क्या हाल हो रहा होता। तुमको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीटा भी गया होता और तो और समाज से, गांव से बाहर निकाल दिया जाता। इन बातों को सुनकर अब तो वह सुमन सोच रही होती कि वाकई में उसने बहुत बड़ी गलती करी है। वह अब उससे बारंबार माफ़ी मांग रही है और अपने पति सुनील से कह रही कि बस इसको उसकी पहली और आखिरी गलती समझो। वह अब जीवन में कभी भी इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करेगी। इन बातों पर जो सुनील है उसको भी काफ़ी ज़्यादा यकीन होता है और वह सोच रहा होता है कि ठीक है यार, जब ये महिला मानी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मानना ही इसके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अब तो वह जो सुमन है वह अपने आशिक यानी कि चंदन से साफ मना करती है कि आज के बाद उससे कभी भी नहीं मिलना, ना ही उससे मिलने के लिए आना और ना ही कहीं रास्ते मिल जाना। लेकिन उधर जो चंदन है, चंदन जो कि गुस्सैल किस्म का आदमी था, कहीं ना कहीं वह जो चंदन है जिसकी उसकी जो प्रेमिका से मुलाकात नहीं हो रही होती है, उसी वजह से वह बहुत ज़्यादा हैरान भी है, दुखी भी है और परेशान भी है। वह बेचैन हो उठता है और उसकी बेचैनी इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि वह सोच रहा होता है कि यार वह कहीं ना कहीं इस पूरी बीमारी से छुटकारा अब इससे पालेगा। और बस इसी प्रक्रिया में वह अब आगे बढ़ता है और एक दिन यानी कि फेसबुक पर एक पोस्ट डालता है। वह कहता है कि यहाँ पर करीब 5 लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म होने वाली है। वह कुछ ऐसा करने वाला है जिसमें यानी कि बहुत कुछ बवाल मचेगा। दोस्तों, एक दिन की बात, जब वह चंदन बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था, वह आता है उस सुमन के घर पर और यहाँ सुमन से कहने लगता है कि सुमन, तुमने अच्छा नहीं किया कि उसको जो इस प्रकार से तुमने लताड़ दिया, मना कर दिया कि वह तुमसे प्यार ना करे, वह तो तुमसे हमेशा प्यार ही करता रहेगा। जिस प्रकार की बातों को वह कर रहा है, यहाँ पर सुमन उससे बड़े प्यार से समझाती है और कहती है कि हाँ, उसको इसकी गलती समझो और इसी गलती वजह से उसने जो काम कर दिए हैं उनके लिए उनको माफ़ कर दो, लेकिन अब वह आगे से इस प्रकार के किसी भी काम को नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार से उस सुमन ने उसे मना किया, चंदन अब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह इंतज़ार कर रहा होता है अपने जिस दुश्मन को वह सोच बैठा था यानी कि सुनील का, जबकि सुनील ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और दोस्तों, अब तो शाम के करीब 6 बजे के लगभग वह अपनी प्रेमिका सुमन के घर पे आता है। यहाँ पर वह पाता है कि सुमन अपने पति सुनील और उसके दोनों बच्चों के साथ मौजूद है। वह इसी गुस्से में अब आगे बढ़ता है और अपने हाथ में जिस मतलब कि रिवॉल्वर को लिए हुआ होता है उसी को लेता है और बस उन चारों लोगों की ज़िंदगियां समाप्त कर देता है। दोस्तों, वहाँ पर 4 फायर तो हुए हैं और उन्हीं फायर की वजह से और भी लोग जो हैं वो जो नीचे की तरफ रहते हैं दुकानों में, वो सब लोग जागरूक हो जाते हैं और वो बस उठ खड़े होते हैं और वहाँ से भाग लगते हैं कि देखो भाई, छत पे ऊपर क्या हुआ है। दोस्तों, अमेठी के उस इंदिरा चौक पर अब तो जो कुछ गोलियां चलने की आवाज़ आती हैं, उन गोलियों की आवाज़ को सुनकर जो नीचे दुकानदार है वो हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर वाला जहाँ पर शांति थी, वह पड़ोसी दुकानदार से कहता है कि यार 3-4 गोलियां चलने की आवाज़ आई है, यह कहाँ पर चली है। उसको लग रहा है कि जैसे ऊपर वाले कमरे में ये गोलियां दागी गई हैं, तुम लोग जाकर देखो भाई आखिर वहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि गोलियां चलना एक बिल्कुल असामान्य बात है। और जिस प्रकार से ये सब काम हो रहा है, यहाँ पर उसको लग रहा है कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है। दोस्तों, शाम के 6 बजे थे और जैसे वो लोग ऊपर की तरफ चढ़कर देखने वाले थे कि ऊपर क्या हुआ है, अचानक से युवक बहुत तेज़ गति में ऊपर से नीचे की तरफ भागता है और जैसे भी भाग रहा होता है, वो जो लोग हैं वो उस युवक को पकड़ लेते हैं। और दोस्तों, जैसे वो युवक अपने पास में रखी हुई रिवॉल्वर को दिखाते हैं, रिवॉल्वर को देखकर जो लोग हैं वो उस लड़के को छोड़ने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो 2 नवयुवक है वो उस लड़के के पैरों को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि वह जो लड़का चंदन है वह मुंह के बल नीचे सीढ़ियों पर गिरता है और उसको बहुत सारी चोट भी लगती है। अब तो उसके हाथ से रिवॉल्वर भी छूट गई और बड़े ही परेशान अवस्था में वहीं पर गिर पड़ा है। दोस्तों, पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है और पुलिस के वहाँ बुलाए जाने पर पुलिस तुरंत वारदात वाली जगह पर पहुँचती है और दोस्तों उस चंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर सारी बातें बताई जाती हैं और चंदन किस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देता है सब कुछ बताया जाता है। और वह उस पोस्ट के बारे में जानकारी देता है जिस पोस्ट में उसने 5 लोगों की जान जाने की बात कही थी। लेकिन अब ये स्थिति तो बन गई है, आखिर इस पूरे मामले में क्या होता है मैं इस कहानी में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक कट आ गए।
दोस्तों, जिस प्रकार से चंदन ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, यहाँ पर 4 लोगों की जान तो चली गई। अब वह उस रिवॉल्वर को अपने सर पर तानता है और उसके बाद वह गोली दागने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता है। इस प्रकार से उसकी ये प्रक्रिया तो आगे बढ़ी, लेकिन वह अपने आप को जान नहीं खो पाता है, क्योंकि वह बहुत सोचने लगा था और जो कि ऐसा सोच रहा था कि उसके साथ कुछ गलत ही हो जाएगा। वो वहाँ से जैसे भागने की कोशिश करता है, उसको अचानक लोग पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब तो वह पुलिस की गिरफ्त में है और उसने जो ये कांड किया है, सारा मामला उसने पुलिस को साफ शब्दों में बता दिया कि कैसे अवैध संबंधों की आड़ में उसने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी ली। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं, कहीं ना कहीं ये हमको सीख और समझ देकर जरूर जाते हैं, हमको सचेत और जागरूक करने के लिए आते हैं। क्योंकि यदि किसी भी इंसान ने यानी कि अपने वैवाहिक संबंध के होने के बावजूद भी यदि अवैध संबंधों को जन्म दिया, तो वहाँ पर दोस्तों क्या इस मामले में चंदन की सबसे बड़ी गलती थी? जो चंदन इस प्रकार से अपनी पूर्व प्रेमिका की बातों में आ गया और बस उसके साथ इसी प्रकार के संबंध कायम करने लगा, या फिर सारी गलती उस सुमन की थी जिससे पति और बच्चे होने के बावजूद भी एक अलग ही तरह की तड़प थी, एक अलग ही तरह की भूख थी और उसी भूख को जारी रखने के लिए उसने इतने खौफनाक काम को अंजाम दिया। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ ये कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।